वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की आपने देखा होगा रिसेंटली काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकली है। तो हम डिस्कस करते हैं क्या क्या वैकेंसीज निकली है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूंगा, आप देखते रहना क्या क्या। और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकली है। इतनी वैकेंसीज ईजिली नहीं आती, काफ़ी टाइम बाद इतनी वैकेंसीज आई है कांस्टेबल की, जो लेवल 3 की वैकेंसीज है। तो लेवल 3 की वैकेंसीज के अंदर इसकी जो डेट है, एप्लीकेशन डेट, वो रिलीज हो चुकी है। 22 सितंबर से इसकी ये फॉर्म निकल चुके हैं और लास्ट डेट इसकी है 21 अक्टूबर। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 21 अक्टूबर तक ना जाए, क्योंकि ये लास्ट में हैंग होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद कई लोगों के फॉर्म रह जाते हैं। ऐसे मैंने खुद फेस किया है। काफ़ी लोगों का बात भी होती है जिन लोगों से, उनसे काफ़ी लोगों के रह जाते हैं लास्ट मोमेंट पे। तो आप कृपया करके कोशिश करना कि इसको इन बिटवीन ही भर लें और अभी जल्द भर ले तो ज़्यादा ईजी होगा। तो जैसा आप सब जानते हैं, इसकी 22 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट 21 है और पेमेंट की लास्ट डेट 22 है। हमेशा पेमेंट की एक दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है। और मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ इसमें क्या क्या है। तो इसकी ये लेवल 3 की जॉब है, जिसकी पे स्केल होता है, बेसिक पे जिसकी बात करूँ तो 21,700 से लेके 69,100 तक। इट मीन्स ये बेसिक पे है। अगर जब स्टार्टिंग में आप लगोगे ना, तो बेसिक पे मतलब आपको अराउंड 45,000 की स्टार्टिंग आपको सैलरी मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसीज है। और इसके अंदर जो वैकेंसीज की मतलब कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। कांस्टेबल की जो टोटल वैकेंसी है 4,408 कांस्टेबल की, मेल कांस्टेबल की वैकेंसी है 4,408। और इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी 2 वैकेंसीज निकली है, जो अदर एक्स सर्विसमैन है और एक कमांडो से आए हुए जो उनके लिए है, उनके लिए भी काफी अच्छी वैकेंसी है। 285 वैकेंसी अदर्स के लिए है और 376 वैकेंसीज कमांडो के लिए है। और फीमेल के लिए तो बेहतरीन ऑफर आया हुआ है, 2496 अप्रॉक्स 2500 वैकेंसीज निकली हुई है। मतलब कट ऑफ बहुत कम जाती है। अगर फीमेल फिजिकल अच्छी कर ले अपनी, तो आप ये लगा लो उनकी जॉब कंफर्म है इस बार। कम कट ऑफ के अंदर बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। टोटल निकली है 7565 वैकेंसी। और हो सकता है ये टेंटेटिव बताते हैं, लेकिन हो सकता है इसको इंक्रीज भी कर दे। तो आप इसकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसको अच्छे से लग जाइए। मैं आपको बताता हूँ इसका फॉर्म भर देना, क्या क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन है, क्या क्या इसके अंदर आगे का प्रोसीजर है, वो सब बता देता हूँ, कैसे पेपर आते हैं इसके। तो हम बात करते हैं इसके पेपर की। सबसे पहले इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। हाँ, और इसका टाइम दिया जाता है 90 मिनट। तो इसके अंदर ये नहीं है कि 90 मिनट मिल रहे हैं, बट ये देखो इसके अंदर जो वेटेज है 50 क्वेश्चंस 50 नंबर के, जो जीके का वेटेज है। तो जीके आप देखते होगे बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं और कर लेते हैं। जीके में वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाते हैं जो हमें आते हैं। तो जीके का 50 नंबर का है, रीजनिंग का 25 नंबर है। रीजनिंग बहुत इजी आती है, नॉर्मल रीजनिंग आती है, जैसा आप सब देखते हैं एसएससी और एनटीपीसी में आती है काइंड ऑफ, वैसे ही इसकी रीजनिंग आती है। और मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो वो भी सेम 15 क्वेश्चन है 15 नंबर के, वो भी बहुत इजी आते हैं। आपको मैं नए नए मॉक टेस्ट कराऊंगा रिसेंटली, तो आप उसको देख सकते हैं और अपनी स्पीड इसमें बढ़ा सकते हैं। और बाकी 10 नंबर के इसके अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल आएगा ही आएगा, तो उसके लिए आप पढ़ के जाना। लाइक जैसे एमएस ऑफिस आ गया, और क्या कहते हैं एमएस वर्ड आ गया, कम्युनिकेशन इंटरनेट डब्ल्यू वेब ब्राउजर आ गया, इसी के रिगार्डिंग पूछा जाता है और कुछ नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेते हैं इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, दैट्स इट। 10 क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं, तो आप इसको देखना। तो इसलिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं। इसकी कट ऑफ अराउंड 70 से 75 नंबर जाती है और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। तो ये भी ध्यान रखना। अब की बार गर्ल्स के जो चांसेस रहेंगे 60 नंबर पे भी, 60 से भी इवन कम पे 55 नंबर पे भी चांसेस है लड़कियों के ना सिलेक्शन होने के। अगर जो लोग इंटरेस्टेड है इस जॉब के लिए, तो डेफिनेटली इसके लिए आगे प्रोसीड करें, फॉर्म भरें और इसमें लग जाए। क्योंकि इसका बस फिजिकल एक है, जो फिजिकल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिजिकल इट्स नॉट अ इजी टास्क कि आप जैसे ही आपने तैयारी करी और 10 दिन जाके आप कर लेंगे। फिजिकल इतना इजी नहीं होता, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2-3 महीने पहले से ही कंटिन्यू लगना पड़ेगा। तो आपको वो चीजें देखनी पड़ेगी। और मेन चीज मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या मांगा है। जैसे कि अगर फिजिकल वो देखेंगे आप, 30 साल तक इसको बच्चे भर सकते हैं, 30 साल से पहले पहले वाले बच्चे। तो उनके लिए 1600, ये लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, 1600 मीटर जो है, 1600 मीटर 6 मिनट में भागना है। जो कि आप ये लगा लो, आपको लग रहा होगा इजी है। अगर जो लोग बिलोंग करते हैं विलेज से,
तो उनका डेली रूटीन काफ़ी अलग होता है, तो वो मे बी ईजी हो जाएगा उनके लिए। बट जो लोग बिलोंग करते हैं अर्बन एरिया से, उनके लिए बहुत टफ है ये चीज़ें कि 6 मिनट में मारना। आप ये लगा लो SI की पोस्ट के लिए भी 6.5 मिनट दिए जाते हैं 1600 के लिए, तो 6 मिनट ईजी नहीं होता। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करोगे तो सब पॉसिबल है, तो आप इसकी प्रैक्टिस में लग जाइए। 1600 6 मिनट में, और अगर ये रेस क्लियर होगी तो दूसरे पार्ट पे पहुंचोगे आप, जिसे कहते हैं लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप करना है आपको 14 फीट। फिर अगर लॉन्ग जंप क्लियर होगी तो फिर आपके हाई जंप आएगी। हाई जंप करनी है 3.9, तो हाई जंप कमी है इसकी। लेकिन हाँ, मेन पार्ट इसका रेस है। अगर आपने रेस कर ली तो आप हो सकता है आगे ज्यादा से चांसेस इजी हो जाते हैं, क्योंकि रेस में सब चीज इंक्लूड हो जाती है, आपकी बॉडी खुल जाती है, आप हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए रेडी हो जाते हैं। सॉरी। हाँ, और 30 से 40 साल जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए थोड़ा सा प्रोसेस दिया गया है कि उनको थोड़ा सा एडवांटेज दिया जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग वो एज में भी ज्यादा होंगे। तो उनको 1600 मीटर 7 मिनट में भागनी है, और लॉन्ग जंप 13 फीट है, और हाई जंप 3.6 है। और अबव 40 के लिए भी है इसके अंदर 8 मिनट के अंदर करना है उनको 1600 मीटर, और लॉन्ग जंप 12 फीट है, और हाई जंप इनकी 3.3 है। जैसा आप सब यहाँ देख लेना, मैं आपको यहाँ पे अपडेट दे दूंगा सारी कि कैसे कैसे आप इसको क्या क्या किस किस के आ रहा है, और उस तरीके से तैयारी कर लेना। अब बात करते हैं की फीमेल की बात करते हैं। मेल की हो गई, फीमेल की बताते हैं। फीमेल की 30 साल तक उम्र में 1600 उनको 8 मिनट में भागनी है। 8 मिनट में भागनी है। ये आपको लग रहा होगा इजी है, बट बहुत टफ हो जाता है फीमेल्स के लिए, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। और उसके बाद लॉन्ग जंप है उनको 10 फीट करना है, उसके बाद ये प्रोसेस होगा। जैसे बॉयज के अंदर रेस के बाद ये आएगा, तो आपको ये नहीं है लॉन्ग जंप हाई जंप पहले आ जाएगी। पहले रेस होगी, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम दिया जाएगा, लाइन में लग जाते हैं, उसके बाद लॉन्ग जंप होती है, देन उसके बाद हाई जंप होती है। तो यही प्रोसेस चलेगा। तो हाई जंप के लिए 3 फीट है, तो ये भी आप ध्यान रखें कि इसकी तैयारी भी साथ साथ, एग्जाम की तैयारी तो चल ही रही है, इसकी तैयारी भी आपको साथ साथ लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैकेंसी ज्यादा निकली है। इट मीन्स यहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आपके चांसेस ज्यादा है कि जल्द से जल्द पेपर भी होगा। जैसे एग्जाम डेट दे रखे दिसंबर और जनवरी में, तो दिसंबर और जनवरी में पेपर भी हो जाएगा, और हो सकता है रिजल्ट इन्होंने मार्च अप्रैल में भी दे दे। तो बेटर है आप इसको तैयारी करके रखे, फैब में आपको फिजिकल करा देंगे, और उम्मीद है। तो हाँ, मेन चीज बॉयज के लिए इसके अंदर मेंशन है लाइसेंस होना जरूरी है। तो जो लोग अभी लाइसेंस नहीं है वो बनवा ले, ये नहीं है कि लर्निंग लाइसेंस चल जाएगा। कोशिश करें, अगर जिनका बना हुआ है वेल एंड गुड, जिनका नहीं बना वो कोशिश करें कैसे भी करके बनवा ले, कि लर्निंग के लिए 15 डेज का टाइम मिलेगा, वो बनवा के उसके बाद जल्द से जल्द बनवा ले, क्योंकि आपके पास 1 मंथ है, क्लोजिंग डेट से पहले पहले इसका लाइसेंस बनना होना चाहिए। और हाँ, ये 12th बेस जॉब है, जो भी लोग 12th पास है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। कुछ केसेस में 11th वाले बच्चे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट वो कुछ केसेस है जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी डिपार्टमेंट में हैं। तो उम्मीद कर कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें इसकी, और भी इसकी अगर कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट दूंगा जल्दी, और आप अपने अच्छे से तैयारी पे लग जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। मैथ्स और रीजनिंग की स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा। बाकी जियो के लिए इतना ही था बस, कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से लग जाए, जितना भी कोशिश कर सके अपने मॉक लगाए, मैक्सिमम अच्छी तैयारी करें। जितना भी, अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करा सकता हूँ, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करा सकता हूँ एज अ क्लास, कि अगर आप चाहेंगे। मैंने ट्राई नहीं किया कभी यूट्यूब पे, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ट्राई करूंगा। और बाकी मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें वीडियो को, अगर पसंद आती है तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के अंदर, जिसको भी जो करे। बाय बाय।